नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों, आज एक ऐसी महिला की दर्द भरी कहानी मैं आप लोगों के बीच में लेकर आई हूँ जो हमारे समाज की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। हम अगर हार नहीं माने तो किसी परिस्थितियों में जीत कैसे हो सकती है, उसी के बारे में ये कहानी है। ये कहानी भोपाल की नीता देव की है। भोपाल की नीता देव 2014 में सिविल जज की तैयारी कर रहे थे और उसी दौरान उनके पति का ब्रेन हेमरेज की वजह से देहांत हो गया। बेचारी नीता देव अकेली पड़ गई और पति का सिटी स्कैन का बिजनेस था, उसे संभालने लगी। उसी समय एक हॉस्पिटल के अगल बगल गांव की महिलाओं से इनकी मुलाकात हुई। उन्होंने तरह तरह की महिलाओं को देखा। महिलाएं आर्थिक तंगी से जूझ रही थीं, घरेलू हिंसा की शिकार थीं, बहुत सारी चीज़ें थीं वहाँ। उन्होंने देखा और उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने गोबर से तरह तरह की चीज़ों को बना करके प्रदर्शनियों में भी लेके गई और वहाँ उनको अच्छे दाम में बेचा गया और आज के डेट में वो 400 महिलाओं को नौकरी दी है। हज़ारों महिलाओं को तो उन्होंने रोज़गार की ट्रेनिंग दी। उसके बाद भी उनकी संस्था में 400 महिलाएं काम कर रही हैं। गीतांजलि नाम से उनकी संस्था है और गोबर के ही प्रोडक्ट देश विदेश में सब जगह बिकते हैं, जाते हैं। एक बार की एक छोटी सी घटना मैं आपको बता रही हूँ। जब नीता देव अपने वहाँ काम कर रही थी तो उसमें एक काम करने वाले के साथ उसकी ननद आई जिसका एक हाथ नहीं था और वो चुपचाप साल ओढ़े अपने हाथ को छुपाए हुए खड़ी थी। नीता ने पूछा कि क्यों खड़ी हो, क्या बात है? कह रही मैं काम नहीं कर सकती। उन्होंने पूछा काम करो तो कहीं नहीं, मैं काम नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा कि क्यों? उसने कहा मेरे हाथ ही नहीं है तो कैसे मैं काम कर सकती हूँ। तो गीता जी ने कहा कि अगर मैं सिखाऊं तो खुश हो गई। फिर उन्होंने उसे दिया बनाने के लिए प्रेरित किया और दिया बनाई। जैसे उसने एक दिया बनाया, उसके चेहरे की मुस्कान देखते ही बनी थी, उसके आत्मविश्वास बढ़ गया था। ऐसे दिव्यांग कितनी महिलाओं को उन्होंने रोज़गार दिया और रोज़गार के लिए प्रोत्साहित किया ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकें। दोस्तों, उनका जज बनने का सपना भले ही नहीं पूरा हुआ, लेकिन वह 400 लोगों को रोज़गार दे करके वो बहुत खुश होती हैं, बहुत उनको आत्मिक शांति मिलती है और हज़ारों महिलाओं को उन्होंने काम के योग्य बनाया, रोज़गार परक बनने का प्रशिक्षण दिया और अभी भी वो बहुत तन्मयता के साथ सबसे जुड़ी हुई हैं और बहुत सारा काम भी वो करती हैं। तो दोस्तों, हमें भी समाज में अगर कुछ करना है तो मेहनत करना होगा। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ आप सभी को। नमस्कार।